व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई दे रही है। कहीं किसी जिले में ट्रेन खींचने तो कहीं हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन सभी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। ऊपर से नए पुलिस कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। सदन को यह बताना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था खराब न हो, ये पुलिस तंत्र को मजबूत बनाया गया है। नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक पूरे समय पेट्रोलिंग करते हैं तथा के माध्यम से सरकार ने पूछना चाहती है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंत चिकित्सक भर्ती प्रक्रिया में घोटाला सामने आया है। राजधानी भोपाल में एक ही छात्र की 2 परीक्षा कॉपियां जब्त की गई। भोपाल विश्वविद्यालय की संदेह के घेरे में है। सरकार इस घोटाले पर क्या कार्रवाई कर रही है? हमें सरकार से जवाब चाहिए। बताना चाहती हूँ कि दंत चिकित्सा परीक्षा कोई घोटाला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही को ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने कुछ फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने का प्रयास किया। सरकार से जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। आपने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का विज्ञापन जारी किया था और उसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि इतने विद्यार्थियों पर 1 लाख शिक्षक पूरे होंगे, परंतु इस प्रक्रिया को चलते 2 वर्ष से अधिक हो गए। मात्र 35,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। आपने पुराने शिक्षकों को 6वां वेतनमान नहीं दिया। 30% स्कूलों के पास स्वयं के घर नहीं है। 40% स्कूल एक शिक्षक पर निर्भर है। कई स्कूलों का काम अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। आपकी सरकार ने RTE को मजाक बनाकर रख दिया है। थाना पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। हमने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था। निरंतर जारी है। अभ्यर्थी पात्र तो है, परंतु BEd या BEd की योग्यता नहीं रखते, तो ऐसे उन अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर दिया गया है कि वे अपनी योग्यता को बढ़ाएं। स्कूलों में भवन निर्माण का कार्यक्रम निरंतर जारी है। जो 100% पूरा होगा, अतिथि शिक्षक न रखे जाए तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा और समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षक का होना बहुत जरूरी है और नई भर्ती के साथ इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। चल रहे हैं, क्या सरकार अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने की कोई योजना तो नहीं बना रही? नहीं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से जानना चाहती हूँ कि प्रदेश की सड़कें दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। आपने कहा था हम सड़कों को मखमल जैसा बना देंगे, मगर भोपाल के आसपास जैसे रायसेन, बंदेली, अब्दुल्लागंज, इटारसी, बैतूल में नामात्र की ही सड़कें हैं। यही हाल लगभग सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में सड़कों की उतनी खराब हालत नहीं है। सरकार से जानना चाहती हूँ कि जिन कैदियों को जेल में अपना जीवन सुधारने हेतु रखा जाता है, उन पर सख्ती से नजर क्यों नहीं रखी जाती है? हाँ, अभी प्रदेश की जेल से 4 कैदी दीवार घूमकर भाग गए। हाँ, पुलिस उन्हें आज भी ढूंढ रही है, पर क्या इतनी बड़ी दीवार घूमकर भाग जाना क्या ये जेल प्रशासन को पता नहीं था, या फिर मेरे हिसाब से इसे जेल प्रशासन की लापरवाही का है? सदन को बताना चाहती हूँ कि जेल में कैदियों को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। 2 कैदी पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। यह घटना कैसे हुई, इस पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक ने एक समिति बना दी है और रिपोर्ट आने पर उन लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ, बुंदेलखंड में उद्योग लगाए जाने के नाम पर आपकी सरकार ने उद्योगपतियों को बुलाकर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। आज तक इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगाया गया है। आपकी सरकार ने कहा था दमोई, पटना, टीकमगढ़, छतरपुर के युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, परंतु आपकी यह योजना युवाओं को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है। सदन को बताना चाहती हूँ कि सागर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सागर के बाद उद्योग क्षेत्र घोषित किया गया। कुछ उद्योगपतियों ने प्लास्टिक, कांच, टाट, सीमेंट, साबुन बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित की, जिनमें यही के युवाओं को रोजगार भी मिला है। पानी की कमी को देखते हुए यहाँ बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए गए और आंदोलन जारी है। निश्चित ही यहाँ भी कोई बड़ा उद्योग स्थापित जल्दी कर दिया जाएगा। सरकार से जानना चाहती हूँ कि बेमौसम बारिश से सोयाबीन, चना, गेहूँ, अरहर इत्यादि फसलों की दशा खराब करती है। आपने सोयाबीन का मुआवजा देने का ऐलान किया था, जो अभी तक नहीं बचा है। आगे का मुआवजा वितरण कब होगा? किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया है। सरकार निष्क्रिय हो गई है। आप दावा करते हैं कि प्रदेश की कृषि 18% की जा रही है। इस हिसाब से आपका खजाना भरा हुआ है, तो मुआवजा देने में देरी क्यों? के माध्यम से
संपूर्ण सदन को बताना चाहता हूँ, यह एक प्राकृतिक आपदा है। विधानसभा चुनाव के चलते सोयाबीन मुआवजा वितरण प्रणाली को रोका गया था, जो अब चालू है। बेमौसम बरसात ने गेहूं, चना तथा अन्य फसलों को नुकसान पहुँचाया है। सरकार ने तुरंत कृषि अधिकारियों, पटवारियों को एक आदेश दिया है, जिसमें सोयाबीन के नुकसान की जाँच की जाएगी। राज्य सरकार ने अपने मद से 2000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सरकार किसानों को देती है, किसानों को किसी कारण से आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। जानना चाहती हूँ, क्या सरकार बिल्कुल नादान है? उसे व्यापक भर्ती परीक्षा घोटाला दिखाई नहीं देता? चपरासी से लेकर अधिकारी तक की परीक्षा व्यापक करता रहा है। बड़े पैमाने पर शिक्षक, डॉक्टर, कृषि अधिकारी, खाद्य अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, ग्रेड 3 क्लास, ANM, नर्स इत्यादि की भर्ती व्यापम के माध्यम से हुई है। आंकड़ों के अनुसार इन परीक्षाओं में प्रदेश के 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। आपके चयन का आधार मेरिट था, परंतु ऐसे उम्मीदवार पात्र किए गए जो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही नहीं हुए। अध्यक्ष, बात तो एक है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 450 परीक्षार्थी एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए। क्या ऐसा होना संभव है? अध्यक्ष जी, सारे आरोप गलत है। क्या परीक्षाओं में पूरे जिले के बच्चे पास नहीं होते? मुख्यमंत्री कौन सा आसमान टूट पड़ा? अध्यक्ष है कि सारे विद्यार्थी एक ही परीक्षा में पास हो गए। यह अन्य जिलों के बच्चों के लिए आसमान टूटने वाली ही बात है। प्रस्ताव ये लाया गया है क्योंकि प्रदेश के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं के साथ सरकार ने धोखाधड़ी की है। अध्यक्ष में आया है, जिसका प्रमाण है कि उनके PA आज भी जेल में बंद है और मंत्री जी तो निश्चिंत घूम रहे हैं। अपने प्रिय लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष जी, एक विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, अपने सपनों को संजोने का प्रयास करता है और चंद लोग उसकी मेहनत भरोसे के साथ खेल रहे हैं और हमारे प्रदेश का मुखिया उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को संरक्षण प्रदान करने की स्थिति में दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, इस संपूर्ण मामले की जांच CBI से होनी चाहिए। का निर्वाह करते हुए इस मामले को जनता के बीच ले जाएंगे। अगर जांच CBI से नहीं होती है तो संपूर्ण प्रदेश में प्रदर्शन धरने होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि सरकार इतनी कठोर असंवेदनशील कैसे हो सकती है, जबकि प्रदेश का युवा न्याय मांग रहा है। सरकार खाना पूर्ति कर दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। योग्यता का सम्मान व चयन नहीं होता, वह प्रदेश कभी भी विकसित, संपन्न व सुखी नहीं रह सकता है। मैं चाहती हूँ कि सरकार आगे बढ़े और CBI को जांच करने का आदेश दे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वरना सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं।